अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। आने दीजिए, स्वागत है उनका। अगर कुछ देने के लिए आते हैं या सिर्फ जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं, अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता सब लोग तो जुमलाबाजी में प्रसिद्ध हैं। अगर जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं तो उसको तो बिहार की जनता उसका मुकाबला करेगी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है, डरे हुए हैं किस बात से? जो विगत दिनों के जो डेवलपमेंट है, इंडिया की एकता, जाति जनगणना, ये तमाम चीज़ें उन्हें डरा रही हैं, इसलिए बार बार आ रहे हैं। जातीय जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ और अब अमित शाह आ रहे हैं, क्या लग रहा है, किस रूप में आप लोग इसे देख रहे हैं? क्या मास्टर स्ट्रोक की तरह अब अमित शाह जो है बिहार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी पारी खेलने की शुरुआत है? मैं बोल रहा हूँ कि डर कर भी लोग आते हैं ना, कि नहीं जाएंगे तो 100% उधरे मामला होगा, तो इसलिए डरे हुए हैं। बार बार आने का मतलब क्या है? बार बार आने का मतलब यही होता है। ठीक, वहाँ जाने की ज़रूरत होती है क्या? अच्छा, तो बार बार आने का मतलब है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम मैंने वोट, हमारा जो गफलत में रख के वोट समेटे हुए थे, उसमें ह्रास होगा। अच्छा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों जेपी नड्डा या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी बिहार आए उन्होंने लालू परिवार पर, लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा, तो क्या लगता है टारगेट किया जाता है वैसे? देखिए, ये देश में जो जिस तरह की गतिविधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो एनार्की है, जो फासिज्म है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, उसका एक मुखर विरोध और जवाब, देश में सबसे मुखर जवाब लालू प्रसाद जी हैं। और इसलिए डर भी उनको सबसे ज़्यादा लालू प्रसाद जी से लगता है। तो स्वाभाविक है उस पर किसी न किसी तरह से हमला करने की कोशिश करते हैं। बिहार के लिए कैंसर बता रही है बीजेपी लालू प्रसाद यादव। नहीं, तो लालू प्रसाद जी ने बताया ना कि ये जो लालू प्रसाद जी तो लगातार बोल ही रहे हैं, मतलब उनको वो बिल्कुल उसी मजबूती के साथ आज भी खड़े हैं। जिन लोगों ने कैंसर बताया या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो यथास्थितिवादी तत्व हैं। वो चाहते हैं कि बिहार आज से 30 साल 35 साल पुराने बिहार में तब्दील हो जाए, जब उनके डर से हमारे लोग सड़क पर जूता चप्पल पहन के नहीं चलते थे। वही लोग हैं, या तो वो बोल रहे हैं या उनकी कठपुतलियाँ बोल रही हैं। इसलिए वैसे लोगों को मतलब और कोई उपाय नहीं है सिवाय कि यहाँ पर आके लालू प्रसाद जी के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ बोलें, क्योंकि उनसे सब डर तो उन्हीं से है उनको सबसे ज़्यादा। और किसके खिलाफ बोलेंगे? मोदी जी, उनके आने से भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बिहार ही नहीं, देश की जनता जान गई है। देश की जनता अपने आप को मैंने ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ठगा हुआ। ये हालात है आज जो देख रहे हैं, अच्छे दिन लाने के नाम पर 15-15 लाख रुपया खाते देने के नाम पर, खाते में देने के नाम पर, और जो है गरीबों को जो है महंगाई कम करने के नाम पर, तो आए आज सत्ता में, बेरोजगार को नौकरी देने के नाम पर, तो सब महसूस कर रहा है जनता महसूस कर रहा है। बस उनका खेला जातीय जनगणना हुआ और अब अमित शाह आ रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ जातीय जनगणना जो हुआ, जातीय आधारित गणना जो हुआ बिहार में, एक नज़ीर पेश किया गया है देश के लिए। और इस पर देख रहे हैं कि देश में जो है ना किस तरह से मांग हो रहा है, सभी स्टेट में कैसे मांग हो रहा है, सभी जगह ही नीतीश मॉडल लागू होना चाहिए। और ऐतिहासिक कदम उठाया है बापू की जयंती के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर, जिनको आज़ादी से बापू का जो सपना था, बापू जो चाहते थे, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी करने का काम किया। उन्हें बहुत बहुत बधाई है। अमित शाह जी अगर बिहार आ रहे हैं, इस बार कम से कम आ ही रहे हैं तो कुछ बिहार के लिए कुछ करें। पिछले इधर तो 3-4 बार आ चुके हैं, तो 3-4 बार आने के क्रम में तो कुछ दिए नहीं बिहार को, सिर्फ झूठ फूट बोल के चले गए हैं। इस बार आए तो कम से कम कुछ सच भी बोलें, कुछ जो
उन्होंने घोषणा किया था 2014 के चुनाव में, उन्होंने जो घोषणा किया है युवाओं को रोजगार देने का और अन्य जो घोषणाएं किया है बिहार को विशेष पैकेज देने का, वो सभी तो कम से कम